हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे JCERT क्लास 8 का मैथ। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक को पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक एवं परिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 अनंत तक। फ्रेंड्स, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गिनती 1 2 3 4 5 इत्यादि, ये सब प्राकृत संख्या है। तो फ्रेंड्स, इसका परिभाषा लिखते हैं। प्राकृत 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि इत्यादि अनंत तक। तो फ्रेंड्स, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि अनंत तक जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या है? गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 इत्यादि अनंत तक जाएगा। तो इसका परिभाषा लिखते हैं। गिनती की संख्या में शून्य मतलब 0 शून्य मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि, ये भी अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। जैसे 0 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 में 0 मिला दिए, तो ये मेरा पूर्ण संख्या बन गया। नेक्स्ट समझते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट, या तो प्लस चिन्ह लेकर के रहेगा, प्लस चिन्ह, प्लस 5 प्लस 6 डॉट डॉट इत्यादि। तो धनात्मक संख्या 1 2 3 4 प्लस में रहेगा, प्लस में ही है,
या तो प्लस चिन्ह लेकर के रहेगा तो इसको धनात्मक संख्या कहेंगे। नेक्स्ट समझते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक शुद्ध पढ़ेंगे तो ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या वह संख्या जिसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 अनंत तक ये भी जाएगा इत्यादि। तो ऋणात्मक संख्या माइनस में रहेगा। सिंपल, ऋणात्मक संख्या माइनस में रहेगा। नेक्स्ट पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाने से पूर्णांक बनता है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाने से पूर्णांक बनता है। जैसे -1, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। इसका परिभाषा लिखते हैं पूर्णांक। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाने से पूर्णांक बनता है। पूर्णांक बनता है। पूर्णांक पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाने से पूर्णांक बनता है। जैसे संख्या रेखा आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स। संख्या रेखा में देखो, ये संख्या रेखा होता है, बीच में 0 से दाहिना तरफ प्लस में 1, 2, 3, 4 इस तरह करके जाएगा। 0 से बाएं तरफ माइनस में -1, -2, -3 इधर भी जाएगा अनंत तक। तो फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाने से पूर्णांक बनता है। देखो फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, इसमें माइनस वाला संख्या मिला दिए, तो ये बन गया पूर्णांक। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाने से पूर्णांक बनता है। दूसरे शब्दों में समझेंगे फ्रेंड्स। देखो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहां समझो, देखो 1 से शुरू हुआ, 1 से तो प्राकृत संख्या हो गया। 0 से पूर्ण संख्या हो गया, या तो 1, 2, 3, 4 को धनात्मक संख्या भी कहेंगे। बाएं तरफ माइनस वाला है, तो पूर्णांक में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सभी संख्या इसमें मिला हुआ रहता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाने से पूर्णांक बनता है। देखो, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, इसमें माइनस वाला मिला दिए तो ये बन गया पूर्णांक। नेक्स्ट चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से सुनो, परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/2, -5/2, -7/8। तो इसका परिभाषा लिखते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q बराबर नहीं 0 है। q बराबर 0, q बराबर नहीं 0 है, यानी q कभी 0 नहीं होगा। बट्टा के नीचे 0 नहीं होगा, q 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 1/2, 3/2, माइनस वाला भी रह सकता है, -5/2, -8/3, √4। ये भी परिमेय संख्या है, रूट से बाहर आ जाएगा। √16 ये भी परिमेय संख्या है, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। डॉट डॉट इत्यादि कर देते हैं। और एक बार परिमेय संख्या पढ़ते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q बराबर नहीं 0 है। जैसे 1/2, 3/2, -5/2, -8/3, √4, √16 इत्यादि परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट भी कर देना। जय हिंद फ्रेंड।